तो ये तस्वीरें आपको मैं बेलारूस की दिखा रही हूं। वहीं बड़ी खबर यह है कि एक तरफ वार्ता जारी है तो दूसरी तरफ दोनों देश अपनी अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। जहां ज़ेलेंस्की जब ये कहते हैं कि बातचीत में कोई सफलता नहीं मिलेगी तो वो लगातार मदद पश्चिमी देशों से मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस किस तरह तैयारी कर रहा है। परमाणु दस्ते का युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। न्यूक्लियर दस्ते का युद्धाभ्यास रूस में शुरू किया है। रूसी रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को इसकी जानकारी दी है। रूसी न्यूज एजेंसी ने यह दावा किया है कि वहां पर जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने रूसी राष्ट्रपति को यह जानकारी दी है कि ये युद्धाभ्यास हमने शुरू कर दिया, ये मिलिट्री एक्सरसाइज हमने शुरू कर दी है। रूसी न्यूज एजेंसी कह रही है, यानी कि पुतिन बिल्कुल साफ है अपनी मंशा में। पुतिन को पता है कि वो सिर्फ डर नहीं दिखा रहे हैं, पुतिन ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अलर्ट पर रख दिया है। पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स को अलर्ट पर रख दिया है। ये बड़ा डेवलपमेंट है जिसके बारे में लगातार जानकारी दी जा रही है पुतिन को भी, क्योंकि पुतिन की डिफेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्टर ने यह जानकारी दी है। मैं आपको मौजूदा हालात भी समझाती हूं क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने देश में परमाणु बॉम्ब को अलर्ट पर रखा है। इसका मतलब यह कि जब भी इसका इस्तेमाल करना हो, यह उस स्थिति में रहे कि इसे दागा जा सके, ये तैयार रहे। इसका क्या मतलब है? रूस ने परमाणु डेटरेंट फोर्स को सक्रिय किया है, यानी कि वो फोर्स जो कि परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकती है और किसी भी समय कर सकती है। जो नाटो देश है उनकी आक्रामकता का हवाला देते हुए पुतिन ने यह किया। उन्होंने कहा कि ये जो नाटो के देश हैं, ये रूस पर हमला करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए ये तैयारी करनी होगी, और वही पुतिन कर रहे हैं। पुतिन ने कहा जब परमाणु डेटरेंट फोर्स को उन्होंने तैयारी में रखा है, उसी के साथ साथ बेलारूस ने भी रूस का समर्थन किया है। यह भी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बेलारूस ने इसका समर्थन किया और बेलारूस ने कहा कि हमें भी परमाणु बम हमारे देश में भी उसको तैनात करिए, क्योंकि हमें भी उसकी सुरक्षा की जरूरत है। बेलारूस ने भी परमाणु तैनाती की बात कही है। इसी के साथ साथ रूस से परमाणु हथियार बेलारूस ने मांगे। बेलारूस के पास अपने परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन वो रूस से कह रहा है कि आप हमारे देश में भी तैनात कर दीजिए, क्योंकि हमें भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, हमें भी इसका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है। पोलैंड, लिथुआनिया में परमाणु तैनाती की बात की जा रही है। इसी को लेकर रशिया ने अपनी आपत्ति जताई है। पश्चिम को, पोलैंड को परमाणु मिलने की संभावना ऐसी नजर आती है, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लगता है कि अगर पोलैंड जैसे देश में, जो कि नाटो का हिस्सा है, वहां पर अगर परमाणु हथियार तैनात कर दिए गए तो उनके पास क्या होगा? उन्हें उसके जवाब में अपने परमाणु बम तैयार करने होंगे। पश्चिम से पोलैंड को परमाणु बम मिल सकता है और वहां तैनात हो सकता है, ऐसी संभावना है। और मैं आपको बताऊं कि जल्दी जल्दी डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं। डेवलपमेंट्स रूस में हो रहे हैं और उनकी जानकारी आपको बता रहे हैं कि रूस का जो परमाणु ट्रायड है वो तैयार कर दिया गया है। परमाणु ट्रायड का मतलब क्या है? जब परमाणु बम किसी देश के पास है तो उस परमाणु बम को किस तरह से अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है और उसी को परमाणु ट्रायड किया जाता है, यानी 3 अलग अलग जगह पर यह परमाणु बम लगाया गया है। मैं पहले ब्रेकिंग पूरी दिखाइए जरा विक्रांत। रूस का परमाणु ट्रायड तैयार है। रूस ने तैयार की परमाणु मिसाइलें, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। परमाणु सबमरीन भी तैयार की गई है। जरा ब्रेकिंग फुल फ्रेम लगाइए विक्रांत, उसके बाद हम विजुअल्स दिखाएंगे। परमाणु सबमरीन भी अलर्ट पर। नॉर्दर्न और पैसिफिक बेड़े की सामरिक जो मिसाइलें हैं और मिसाइल कमांड को भी अलर्ट पर रखा गया है। यह बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं कि किस तरह जो न्यूक्लियर ट्रायड है उसको किस तरह से अलर्ट पर किया गया है। इसका सीधा मतलब ये कि परमाणु बम को किस तरह 3 जगह पर रखा गया है। वो न्यूक्लियर सबमरीन्स के रूप में भी है, न्यूक्लियर मिसाइल्स के रूप में भी है और न्यूक्लियर बॉम्ब के रूप में भी है, और इन तीनों को ही अलर्ट पर रख दिया गया है। यानी कि अगर न्यूक्लियर सबमरीन्स को चलाने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी चलाई जाएंगी, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करना होगा तो वो भी किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूक्लियर वॉरहेड्स की जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे, एक बार जरा दिखाएंगे विक्रांत। तो बड़ी खबर मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि अगर रूस अपनी इस न्यूक्लियर ट्रायड को अलर्ट पर रख रहा है, अगर इसको अलर्ट पर रख रहा है तो इसका सीधा मतलब यह है कि वो न्यूक्लियर वॉर के लिए, परमाणु
हमले के लिए अपनी तैयारी पूरी दुनिया को दिखा देना चाहता है कि हमारे पास ये है और हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या ये एक डेटरेंट के रूप में, यानी कि युद्ध को रोकने के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, या युद्ध आगे बढ़े उसके लिए भी तैयार है पुतिन, ये भी देखना होगा। और मैं अब आपको बताती हूं कि किस तरह रशिया ने जब अपने परमाणु बॉम्ब को अलर्ट पर रखा है, उससे किस तरह से पूरी दुनिया में एक परमाणु बॉम्ब की होड़ मच गई है। यह भी बड़ी खबर है, क्योंकि इसके साथ साथ यह भी दिख रहा है कि सिर्फ रशिया नहीं, यूक्रेन में भी रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का बयान आया है, IAEA का यह बयान आया है। आपको याद होगा कि कल जिस तरह से रशिया ने जो न्यूक्लियर वेस्ट डंप था यूक्रेन का, उस पर हमला किया था, रेडियो एक्टिव वेस्ट पर दागी थी मिसाइल। इसके बाद यूक्रेन ने IAEA से, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उससे मदद की मांग की थी। अब कीव में रेडियो एक्टिव मटेरियल होने का डर सता रहा है, यूक्रेन में रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है, और इसीलिए जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कीव में अगर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है तो वहां पर जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का बयान आया है, और इसी को लेकर रेडियो एक्टिव वेस्ट पर दागी गई मिसाइल के बाद यह खतरा दिख रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का कहना है। और इसी के साथ साथ जो बड़ी खबर बेलारूस से आ रही है वो भी आपको बताते हैं। बेलारूस जो कि इस वक्त केंद्र बन गया है जहां पर बातचीत जारी है, और वहां से बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन और रूस की बातचीत को लेकर बड़ी खबर आ रही है। रूस यूक्रेन जंग पर यह बड़ी खबर है, जहां पर बेलारूस में मिन्स्क में अमेरिका ने अपना दूतावास बंद किया है। मिन्स्क में कामकाज बंद किया गया है, अमेरिकी दूतावास का कामकाज बंद किया गया है। यह बड़ी खबर क्यों है? बड़ी खबर इसलिए क्योंकि बेलारूस ही वो जगह है जहां पर इन दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है, और बेलारूस के लिए लगातार यूक्रेन कहता आया कि बेलारूस वो देश है जो रशिया की तरफ, रूस की तरफ झुकाव रखता है। बेलारूस वो देश है जहां से रूसी सेनाओं ने यूक्रेन पर हमला भी किया, और बेलारूस की सेनाएं भी रूस के साथ मिलकर हम पर हमला कर रही हैं, और इसीलिए यूक्रेन नहीं चाह रहा था कि बेलारूस में यह बातचीत हो। हालांकि बाद में मान गया। अब जो बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं वो ये कि बेलारूस में अमेरिका ने अपना दूतावास बंद कर दिया है। बेलारूस में अब अपनी दूतावास उन्होंने बंद कर दिया, यानी कि अमेरिका भी अपना राजनयिक काम बेलारूस में नहीं करेगा। और जहां एक तरफ बातचीत जारी है, वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी दिखाते हैं कि कैसे इस युद्ध के बीच में यूक्रेन के जाबाजी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लगातार रशिया हमला कर रहा है। रूस का एक Mi-35 हेलीकॉप्टर मार गिराया गया है। ओलेश्की खैरसन में गिराने का दावा किया है। रूस का ये Mi-35 हेलीकॉप्टर मार गिरा है। यूक्रेनी सेना का दावा है, सेना दावा कर रही है यूक्रेन की कि हमने रशिया के इस हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, Mi-35 को मार गिराया है। अब सोचिए, रूस को भी भारी नुकसान इस जंग में हो रहा है, क्योंकि रूस के जो हथियार है, रूस की जो मिसाइलें हैं या फिर रूस के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको भी नष्ट कर रही है यूक्रेनियन सेना। ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जरा फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। रूस का Mi-35 हेलीकॉप्टर जिसे मार गिराया गया है, और ये ओलेश्की में हुआ है। ओलेश्की में ये Mi-35 फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। ओलेश्की में ये Mi-35 हेलीकॉप्टर मार गिराया गया है। सोचिए, ये रशिया के लिए भी ये जंग नुकसान ला रही है। रशिया के भी मिलिट्री आर्सेनल को किस तरह से भारी नुकसान पहुंच रहा है। ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये Mi-35 हेलीकॉप्टर है जो कि रशिया का मार गिराया गया है। ये इस वक्त की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। ये यूक्रेन ने रूस का Mi-35 हेलीकॉप्टर मार गिराया है।
और इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊं, क्योंकि टेक्स्ट छुप रहा है नीचे ब्रेकिंग में, यूक्रेन के हालात से कई देश सतर्क हो गए। यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उससे कई देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। जो गैर परमाणु देश हैं उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता सता रही है, क्योंकि बड़े देश जिनके पास परमाणु बम है उस परमाणु बम का खतरा दिखाते हैं, लेकिन जिन देशों के पास ये परमाणु बम नहीं है उनको अपनी सुरक्षा की किस तरह से खतरा सता रहा है। परमाणु हथियारों को किस तरह से का वो देश भी रुक कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रही हूं। जापान एक ऐसा देश है जिसे अपने भविष्य की चिंता सता रही है। जापान, आपको याद होगा, यहां पर जापान में ही हिरोशिमा नागासाकी का हमला हुआ था। जापान ने परमाणु बम झेला है। जापान में यह हमला हुआ था जिसमें न जाने कितनी पीढ़ियां बर्बाद हुई, क्योंकि उस परमाणु बम का हर्ष देखने के बाद जापान ने किस तरह से न्यूक्लियर अप्रसार संधि पर भी हस्ताक्षर किए, यानी कि हम इस न्यूक्लियर बॉम्ब की होड़ में नहीं रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने उसी को लेकर अब आगाह किया है। शिंजो आबे जो कि भारत भी आ चुके हैं, शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जापान झेल चुका है परमाणु हमला। हमने देखा है क्या कुछ परमाणु हमले के बाद होता है और इसीलिए अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर चुका है जापान। लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उनमें हम एक बार फिर सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि क्या हमें अपने पास परमाणु बम रखना चाहिए। और ये सिर्फ जापान की चिंता नहीं है, अब हर वो देश, क्योंकि बेलारूस की मैंने आपको बात बताई, बेलारूस भी एक ऐसा ही देश है जिसके पास परमाणु बम नहीं है, लेकिन वो चाह रहा है कि उसके पास परमाणु तैनाती रूस कर दे जिससे वो अपने देश को सुरक्षित रख सके। तो अब जिन देशों में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है वो भी क्या इस होड़ में शामिल होंगे? वो या तो बड़े देशों से न्यूक्लियर बॉम्ब चाहेंगे या फिर वो अपने देश में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए काम करेंगे। यह भी मैं बड़ी खबर बता रही हूं। और इसी के साथ साथ जो बड़ी खबर आ रही है भारत से जुड़ी हुई, यूक्रेन को मदद भेजेगा भारत। यह बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन में भारत मदद भेजेगा। आपको याद होगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी और अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि दवाओं के साथ साथ दूसरी मदद भी भारत यूक्रेन को भेजेगा। देखिए, यूक्रेन की तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहा है भारत यूक्रेन को दवाइयां भेजेगा और भी सामान भेजेगा, मानवीय मदद करेगा भारत यूक्रेन की। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां एक तरफ रूस भारत के निष्पक्ष रवैये की यूनाइटेड नेशंस में तारीफ कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर चुके हैं और अब यह खबर आ रही है कि यूक्रेन को मानवीय मदद भी पहुंचाएगा भारत। यानी भारत की तरफ से वहां पर किस तरह से दवाइयां भेजी जाएंगी और भी सामान भेजा जाएगा जिससे मानवीय मदद हो सके यूक्रेन की। तो यह बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, मानवीय मदद यूक्रेन की करने के लिए तैयार है भारत। ये भारत के लिए एक तरह की कूटनीतिक सफलता है कि दोनों देश इस वक्त जो युद्ध के मैदान में है भारत से बातचीत कर रहे हैं और भारत से भी उम्मीद कर रहे हैं। तो एक तरफ रूसी राष्ट्रपति भारत की तारीफ करते हैं, निष्पक्षता की तारीफ करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की भी भारत की तरफ मदद की आस देखते हैं और उस मदद के तहत किस तरह अब भारत मानवीय मदद के तहत दवाइयां और सामान भेजेगा यूक्रेन की तरफ। और मैं आपको इस बीच, जहां पर भारत लगातार भारतीय जो छात्र हैं उन्हें भी यूक्रेन से निकालने में लगा हुआ है, उस बीच यूक्रेन के लोग किस तरह जाबाजी के साथ इस जंग को लड़ रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। रूस के खिलाफ यूक्रेन के किसान की ये जाबाजी आपको दिखाने वाली हूं कि किस तरह से उसने रूस का टैंक छीन लिया, ट्रैक्टर से टैंक को खींच ले गया किसान। यूक्रेन के राजनयिक ने जारी किया ये वीडियो। यूक्रेन के जो राजनयिक हैं उन्होंने वीडियो जारी किया और कहा कि देखिए मुश्किल परिस्थितियां हैं लेकिन एक व्यक्ति की जाबाजी देखिए, ये हमारे यूक्रेन के लोगों की जाबाजी है कि टैंक किस तरह से खींच कर ले जा रहा है। ये व्यक्ति जानता है कि रूस की तरफ से किस तरह हमला हो रहा है और उन परिस्थितियों में देखिए इस टैंक को कैसे एक व्यक्ति खींच कर आगे ले गया। ये यूक्रेन के राजनयिक ने तस्वीरें जारी की और इसके बारे में जानकारी दी। Это, блядь, хит, нахуй, пиздец, спиздили технику, блядь. Охуеть. Это, блядь, хит, нахуй, пиздец, спиздили технику, блядь. Охуеть. Это, блядь, хит, нахуй, пиздец, спиздили технику, блядь. Охуеть.
Это, блядь, хит, нахуй, пиздец. Спиздили технику, блядь. Охуеть. Это, блядь, хит, нахуй, пиздец. Спиздили технику, блядь. Охуеть. Это, блядь, хит, нахуй, пиздец. Спиздили технику, блядь. तो यूक्रेन की तस्वीरें आपको बता रही हूं और इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी बता रही हूं कि देखिए ये रशिया से जुड़े हुए वो देश हैं जहां पर नाटो जो नाटो का हिस्सा है और रशिया नहीं चाहता है कि नाटो अब यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बने। पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया ये वो देश हैं जो यूक्रेन से सटे हुए हैं और जो रशिया के बेहद करीब हैं और ये सब धीरे धीरे नाटो का हिस्सा बन गए। लेकिन इन्हीं के बीच जो बड़ा देश है यूक्रेन वो अभी तक नाटो का हिस्सा नहीं है और रशिया ने बार बार कहा कि यहां पर नाटो का प्रसार कर, नाटो में इन सबको शामिल कर, आप किस तरह से एक एंटी रशिया प्रोजेक्ट चला रहे हैं और उसी के खिलाफ रशिया लगातार बोलता आया है। अब ये सारे देश जो कि रशिया के पास है और यूक्रेन से सटे हुए हैं ये सब नाटो का हिस्सा और यूक्रेन की पूरी कोशिश रह रही है कि वो भी नाटो में शामिल हो जाए। अभी भी वो इस कोशिश पर कायम है। आज भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोपियन संघ में शामिल होने की बात कही। अब ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। इसी के साथ साथ दूसरा ग्राफिक चलाइए विक्रांत। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि पूर्वी यूरोप में सैन्य गतिविधियां बंद हो ये चाहते हैं पुतिन चाहते हैं कि नाटो से यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो और पूर्व में सेना का विस्तार ना करे नाटो, क्योंकि जो मैंने आपको दिखाया किस तरह से सारे देश नाटो का हिस्सा बन रहे हैं और ये पूरा नाटो की जो संधि है ये एंटी रशिया यानी कि रशिया के दबदबे को रोकने के लिए नाटो का गठन हुआ और उसमें देश जुड़ते चले गए। पोलैंड, रोमानिया में मिसाइल तैनात ना रखी जाए ये रशिया चाहता है नाटो से और इसी को लेकर बार बार उसने बात भी रखी। पोलैंड, एस्टोनिया, लाटविया में सैन्य तैनाती रुके ये बात भी पुतिन ने कही है। साथ ही देशों में रूस विरोधी प्रोजेक्ट्स बंद हो क्योंकि रूस अपने आप को घिरा हुआ पाता है और रूस को लगता है कि उसके पड़ोसी देश, उससे सटे हुए देश लगातार नाटो का हिस्सा बन रहे हैं और नाटो का गठन ही रूस के दबदबे को रोकने के लिए हुआ। तो रूस अपनी सुरक्षा के लिए और अपने डिफेंस में यह चाहता है कि नाटो का हिस्सा यूक्रेन ना बने और इसी के साथ साथ जो उकसावे की कार्रवाई है वो पश्चिमी देश खासकर अमेरिका इन नाटो देशों में ना करे। रूस के खिलाफ उकसाना बंद किया जाए ये चाह रहे हैं पुतिन। वहीं इसी के साथ साथ जो मानवीय संकट है उस पर भी बड़ी खबर बता रही हूं। 5 लाख लोगों ने अभी तक यूक्रेन छोड़ दिया है। ये बड़ी खबर। रूस यूक्रेन की जंग के चलते 5 लाख लोगों ने यूक्रेन को छोड़ दिया है। जंग के बीच यूनाइटेड नेशंस ने यह बड़ा दावा किया है। यूनाइटेड नेशंस का दावा है कि किस तरह से 5 लाख लोगों ने यूक्रेन अभी तक छोड़ दिया है, यूक्रेन को छोड़कर आगे बढ़ गए हैं क्योंकि यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए आपने देखा कि किस तरह से जो पोलैंड से लगा बॉर्डर है या फिर जो स्लोवाकिया से लगा बॉर्डर है वहां पर किस तरह हंगरी से जुड़ा हुआ वहां लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं और यूनाइटेड नेशंस का यह बड़ा बयान आया है कि तकरीबन 5 लाख लोग अभी तक छोड़ चुके हैं यूक्रेन और ये आंकड़ा बढ़ेगा क्योंकि 5 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ा है जंग के डर से, युद्ध के डर से छोड़ा है और इसी कड़ी में यह आंकड़ा बढ़ सकता है ऐसा भी बताया जा रहा है। जो हम आपको बता रहे हैं ये यूक्रेन का बड़ा दावा है, ये यूएन का बड़ा दावा है यूक्रेन को लेकर कि 5 लाख लोग यहां से जा चुके हैं। और इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर आपको बता रही हूं रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई। जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है वो रूस यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी हुई। रूस हमले की नई तस्वीर आई है। रूस के हमले की नई तस्वीर सामने आई है। वो तस्वीर भी आपको दिखाती हूं किस तरह से रूसी हमला लगातार जारी है। खार्किव में घर में आग लगी है। खार्किव में घर में आग लगी है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खार्किव में घर में आग लगी उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रूसी हमले की ये तस्वीरें जहां पर किस तरह से मिसाइल दागी गई उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ साथ खार्किव में वहां जो शॉपिंग सेंटर था उसको निशाना बनाया गया, जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें निशाना बनाया गया और उसकी ये तस्वीरें खार्किव में किस तरह से घर में आग लगी और जो शॉपिंग सेंटर है वहां पर भी मिसाइल दागी गई।
और इसी के साथ साथ आपको यह भी बताऊं कि किस तरह से सलाह दी जा रही है लगातार रूस की तरफ से भी यह भी कहा जा रहा है कि जंग के मैदान को छोड़िए, जंग के मैदान को छोड़ने की सलाह दी जा रही है। मॉस्को से अमेरिकी परिवारों को लौटने की सलाह दी जा रही है। अमेरिकी परिवार जो कि मॉस्को में है, जो कि रशिया में है, उनको अमेरिका की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि वो अपने घर लौट आए। मॉस्को से लौट सकते हैं कई अमेरिकी परिवार, नॉन इमरजेंसी स्टाफ वापसी कर सकते हैं। अब इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि अमेरिका इस बड़े संकट को भांप रहा है। अमेरिका को लग रहा है कि यहां पर युद्ध के हालात और ज्यादा भयावह हो सकते हैं और इसीलिए अमेरिकी परिवार जो कि मॉस्को में रह रहे हैं उन्हें लौटने के लिए कहा जा रहा है। मॉस्को से लौटे ये परिवार, ये कहा जा रहा है। ये ताकीद की गई है कि जो लोग वहां मॉस्को में रह रहे हैं, अमेरिकी जो मॉस्को में रह रहे हैं और वो नॉन इमरजेंसी स्टाफ हैं, वो अपने घर अमेरिका वापस लौटे, ऐसी चेतावनी दी गई है, ऐसी अपील की गई है अमेरिका की तरफ से। यानी सीधे सीधे भले ही जंग हो रही है रूस और यूक्रेन के बीच, लेकिन अमेरिका और रूस के बीच किस तरह से ये एक जंग छिड़ी हुई है उसका भी एक उदाहरण इसी बात से मिलता है कि अमेरिकी परिवार मॉस्को से वापस घर लौटे, ये अमेरिकी सरकार कह रही है। और राजधानी कीव पर हमला करने के लिए जो रशियन फोर्सेस हैं वो आगे बढ़ रही हैं। एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ राजधानी पर हमला करने के लिए फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं। इस बीच कीव में जो म्यूजियम है वो किस तरह से तबाह हो गया, जो संग्रहालय, उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कीव में एक म्यूजियम किस तरह से तबाह हुआ है, उस संग्रहालय को किस तरह से तबाह किया गया। रूसी सेना ने जो हमला किया उसमें कीव का ये म्यूजियम तबाह हो चुका है। ये तस्वीरें देखिए, धुएं का गुबार आपको दूर तक नजर आएगा और आग की लपटों में घिरा हुआ है ये म्यूजियम। ये कीव का म्यूजियम जो कि बुरी तरह से तबाह हो गया, जंग के हालात और वहां पर रूसी हमला लगातार जारी है, जिसके बीच कीव में म्यूजियम पर हमला हुआ और वो जलकर खाक हो चुका है। ये रूसी हमले में किस तरह से Вали, окупійці. Зараз кацапи і білоруси його знищили. Слава Україні! Ми переможемо. Це наша земля. Ми відреставруємо. Ми все відновимо. Ну їх не буде ніколи. Слава окупійці. Зараз кацапи і білоруси його знищили. Слава Україні! Ми переможемо. Це наша земля. और इसी के बीच में आपको बड़ी खबर बताऊं जो कि बेलारूस से आ रही है, जहां पर बातचीत जारी है। ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि कीव से सारी रशियन ट्रूप्स विड्रॉ किए जाएं, यानी कीव छोड़कर जाए रशिया की सेना। और वो ये भी कह रहे हैं कि क्रेमिया और डोनबास से भी ये सेना वापस जानी चाहिए। ये भी बता रही हूं मैं आपको, बड़ी खबर आपको बता रही हूं। ज़ेलेंस्की यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के हवाले से कहा गया है कि क्रेमिया और डोनबास सेना को वापस जाना चाहिए। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। और इस बीच बेलारूस को लेकर यूरोपियन यूनियन ने अलर्ट जारी किया है। बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात हो सकते हैं, रूस कर सकता है परमाणु तैनाती, ये भी बड़ी खबर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात किए जा सकते हैं, खतरनाक हथियार तैयार किए जा सकते हैं, ये यूरोपियन यूनियन का कहना है। यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात किए जाने का संकट देखा है। यानी कि जो बात अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि बेलारूस ने अपने खतरे को, अपने देश की सुरक्षा के लिए ये अपील पहले ही की कि वहां पर परमाणु हथियार तैनात हो, रूस से अपील की है। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन को ये डर सता रहा है कि बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात हो सकते हैं और इसी को लेकर बयान जारी भी किया है। बेलारूस का कहना है, यूरोपियन यूनियन का कहना है कि बेलारूस में
परमाणु हथियार तैनात कर सकती है रूस। यानी कि बेलारूस जहां पर इस वक्त बातचीत चल रही है वहां पर परमाणु हथियारों की भी तैनाती हो सकती है। शायद यही वजह है कि यूक्रेन पहली नजर में नहीं चाह रहा था कि बेलारूस में बातचीत हो। वो लगातार कह रहा है कि बेलारूस रूस को समर्थन करता है और इसीलिए हम एक निष्पक्ष जगह पर यह बातचीत चाहते थे। लेकिन फिलहाल दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल इस वक्त बेलारूस में ही है और बेलारूस में ही और इसी बीच लगातार मैं आपको बता रही हूं कि कैसे दोनों देशों के बीच ये बातचीत जारी है। तकरीबन 2 घंटे का समय बीत चुका है इस बातचीत को शुरू हुए और 2 घंटे से दोनों प्रतिनिधिमंडलों के बीच ये बातचीत जारी है। लेकिन इस बीच जंग भी जारी है, यूक्रेन में जंग भी जारी है दोनों देशों के बीच। ये भी आपको बता रही हूं। रूस का जो एयर स्पेस है वो 36 देशों के ने बंद कर दिया है। सोचिए, यानी रूसी जो जहाज हैं वो 36 देशों की एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। Ребята только что попали в обстрел, блядь. ये मैं लगातार आपको बता रही हूं। जरा विक्रांत प्लीज उस ब्रेकिंग को प्ले करें। ये भी क्योंकि बातचीत को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं ये यूक्रेन से, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं वो ये कि यूक्रेन का स्पष्ट कहना है कि सिर्फ उसके देश से रूसी सेना वापस नहीं जाएगी, बल्कि ये भी कह रहा है कि क्रेमिया से भी रूसी सेना को वापस जाना होगा। ये बड़ी खबर बता रही हूं। डॉनबास और क्रेमिया इन दोनों ही जगहों से रूसी सेना की वापसी हो, ये बड़ी खबर। ये बातचीत इस वक्त चल रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बेलारूस से, जहां पर दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल आमने सामने हैं और बातचीत जारी है। दोनों तरफ से शर्तें भी रखी गई हैं। वहीं यह कहा जा रहा है कि यूक्रेन न सिर्फ अपने देश में रूसी सेना की वापसी चाहता है, बल्कि क्रेमिया जिस पर पहले ही रूस ने कब्जा किया वहां से भी सेना रूस वापस ले, यह भी कहा जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। इस बीच तो बड़ी खबर आपको बता रहे कि रूस यूक्रेन बातचीत को लेकर खबर, यूक्रेन ने की सेना वापसी की मांग। रूस यूक्रेन बातचीत को लेकर यह बड़ी खबर आपको बता रहे, सेना वापस हो, न सिर्फ रशिया अपनी सेना यूक्रेन से वापस करे बल्कि क्रेमिया को भी छोड़े, ये बात कही गई है। क्रेमिया से भी अपनी सेना वापस हटाए रूस, ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। यानी कि अब सिर्फ यूक्रेन तक ये बात सीमित नहीं है। जिस क्रेमिया को पहले ही रशिया ने लिया था वहां से भी सेना हटाने की बात अब यूक्रेन कर रहा है। इससे क्या बातचीत सफल हो पाएगी? रशिया और यूक्रेन के बीच जो बातचीत चल रही है वो क्या सफल हो पाएगी? क्योंकि यूक्रेन अब लगातार अपनी शर्तों के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बैठक में जिस तरह से उसने अपनी शर्तें रखी हैं, जिनमें डॉनबास को भी छोड़कर जाने की बात कही गई है और इसी के साथ साथ क्रेमिया से भी सेना हटाने की बात कही गई है, यह भी आपको बता रही हूं। तो बड़ी खबर मैं आपको ये बता रही हूं। और रूस ने किस तरह से 36 देशों का, ये जो नीचे चल रही है ब्रेकिंग, विक्रांत इसको जरा चलाएं कि रूस का एयर स्पेस 36 देशों के लिए बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है। रशिया के लिए एयर स्पेस बंद करी है, 36 देशों ने यह फैसला किया है। अब आप सोचिए कि 36 देश ऐसे हैं जिनकी एयर स्पेस का इस्तेमाल रूसी विमान नहीं कर सकते हैं। 36 देश ऐसे हैं जिन्होंने रशिया को नो कह दिया है, रशिया के विमान वहां नहीं जाएंगे, उनकी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये पलटवार किया है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। 36 देशों के विमानों पर रूस ने बैन लगा दिया, रूस ने पलटवार किया है। हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से यूरोपियन देश जो कि एयर स्पेस लगातार बंद कर रहे थे, जिन देशों में फ्रांस शामिल है, जर्मनी शामिल है, उसमें अब रूस ने भी पलटवार करते हुए 36 देशों के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। यानी कि रशिया के ऊपर से उनके विमान नहीं जा सकते हैं। रशिया ने यह पलटवार किया है। रशिया का कहना है कि अब उसकी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। रशिया ने स्पष्ट कर दिया है।
ये होगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि रूस ने इससे पहले क्रेमिया का जो हिस्सा अपने कब्जे में लिया था, क्रेमिया को एनेक्स किया था, और अब जो वार्ता की बड़ी शर्त रख रहा है यूक्रेन वो यही कि किस तरह क्रेमिया से भी रूस अपनी सेना हटाए। रूस यूक्रेन वार्ता पर यह बड़ी खबर आपको बता रही, रूस को वार्ता में बड़ा झटका लगा है। वार्ता में रूस के लिए यह बड़ा झटका है। क्रेमिया पर भी अड़ा हुआ है यूक्रेन, यानी यूक्रेन सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बल्कि क्रेमिया के लिए, जिसको पहले ही हिस्सा बना चुका है रूस, उसके लिए भी कह रहा है कि रूस अपनी सेना वहां से हटाए। तो रूस यूक्रेन के बीच ये वार्ता जारी है। इसे लेकर लगातार जो बड़ी खबरें आ रही हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। Ну, блядь, страшно. Нападает.